हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम संस्कृत वर्णमाला को पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे हमने हिंदी में हिंदी वर्णमाला को पढ़ा था, वैसे ही हम संस्कृत में संस्कृत वर्णमाला को पढ़ेंगे। अब संस्कृत वर्णमाला की डेफिनेशन जानने से पहले हम उसकी सबसे बेसिक चीज़ जो कि क्या है, वर्ण, उसको जानेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, जैसे कि क और ख। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क और ख में हलंत क्यों है। तो जब हम वर्णमाला में व्यंजनों को लिखते हैं तो हम उनमें हलंत लगाते हैं, क्योंकि व्यंजनों में हलंत तभी हटता है जब उनमें स्वर लगता है, जैसे कि अ, आ, ई, ये जो स्वर होते हैं जब व्यंजनों में ये लगते हैं तभी इन व्यंजनों में से हलंत आता है। अब संस्कृत और हिंदी वर्णमाला दोनों लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन इनमें कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि इनके शब्दों में डिफरेंस ये होता है कि हिंदी भाषा में किसी भी शब्द के आखिर में हलंत नहीं लगता है, लेकिन संस्कृत में शब्दों के आखिर में भी हलंत लगते हैं। और इन दोनों भाषाओं के वर्णों की गिनती में भी फर्क होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आप लोगों को शब्द की परिभाषा तो पता ही होगी कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तब शब्द बनते हैं, और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तब वाक्य बनते हैं। तो ये थी वर्णमाला के लिए कुछ ज़रूरी परिभाषाएं और संस्कृत वर्णमाला का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम संस्कृत वर्णमाला की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो संस्कृत वर्णमाला की डेफिनेशन यह है कि सभी वर्णों को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित कर लिखना संस्कृत वर्णमाला कहलाता है। हमारी संस्कृत वर्णमाला के अंदर 46 वर्ण होते हैं। हम इन सभी 46 वर्णों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला दो भागों में विभाजित होती है, वैसे संस्कृत की वर्णमाला भी दो भागों में विभाजित होती है, जो कि है स्वर और व्यंजन है। संस्कृत में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों के दो भेद होते हैं, जो कि है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। ये 5 होते हैं, जो कि है अ, ई, उ, री और ल। इसमें जो ल है वो हिंदी से ज़्यादा, यानी कि संस्कृत में सिर्फ 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर 8 होते हैं, जो कि है आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इसमें री के नीचे एक र और लग जाता है, जिससे इसकी प्रोनाउंसिएशन रीरी हो जाती है। अब हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंश व्यंजन और ऊष्माण व्यंजन होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पहले इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि है वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। तो हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। वर्गीय व्यंजन में सिर्फ स्पर्श व्यंजन ही होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, जो कि है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, झ, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। तो ये तो थे वर्गीय व्यंजन, जिसमें से स्पर्श व्यंजन है। नंबर 2, अवर्गीय व्यंजन। ये 8 होते हैं, जिसमें अंशः व्यंजन और ऊष्माण व्यंजन होते हैं। इन दोनों की संख्या 4 होती है। तो सबसे पहले अंशः व्यंजन, ये य, र, ल और व होते हैं। और ऊष्माण व्यंजन श, श, स और ह होते हैं। तो अब हम स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों के बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह, संस्कृत में अयोगवाह के 2 भेद होते हैं, जो कि है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है और विसर्ग का चिन्ह अह खाली वाले डॉट है। अनुस्वार का उदाहरण वंश और विसर्ग का उदाहरण हंसः है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वह आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।